क्लास 6 आज हम आपके हिंदी व्याकरण में चैप्टर 5 कराएंगे संज्ञा के विकार, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, जेंडर, नंबर एंड केस। शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जिसमें विकार, त्रुटि, दोष उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है जिनमें, और अ मतलब होता है नहीं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी का अर्थ है वह शब्द जिसमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन आ जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। और अविकारी शब्द वे हैं जिनका रूप सदा एक सा रहता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। ठीक है, इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण विकार बदलाव आ जाता है। जैसे अब लड़की है, कोई लिंग जैसे लड़का लड़की, तो लड़की लिखा, जैसे लड़की गाना गा रही है ना। तो अब अगर हम लड़की की जगह हम लड़का लिखें, क्या हो जाएगा? लड़की की जगह अगर हम लड़का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का गाना गा रहा है, हुआ ना चेंज। क्रिया में भी चेंज हो गया, वचन में भी चेंज हो जाएगा और कारक में भी, कारक चिन्हों से भी चेंज। अब लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये आप छोटे से पढ़ते आए हो। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, मोर, बैल, जुलाहा आदि पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो। यहाँ पर सिर्फ परिभाषा इतनी है कि स्त्री और पुरुष लिखना बस, और स्त्रीलिंग कहते हैं और वहाँ पर पुल्लिंग लिखना, जैसे रानी, लड़की, मोरनी, गाय, जुलाहिन आदि। अब लिंग की पहचान के नियम है। लिंग की पहचान के कुछ नियम है, देखो। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है? प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान सरल है। नरवाचक शब्द पुल्लिंग के लिए और मादावाचक शब्द स्त्रीलिंग के लिए होते हैं। जैसे भाई, पिता, शेर, लड़का, बकरा आदि पुल्लिंग है। बहन, माता, शेरनी, इससे आपको साफ पढ़ते ही पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। लेकिन क्या है ना, जैसे कुछ शब्द होते हैं तत्सम शब्द पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे धन, ग्रह, पर्वत, जल, मेघ आदि ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में व्याकरण पर पुल्लिंग ये भी पुल्लिंग होते हैं, लड़का, पटाखा, पहिया। अब देशों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, भारत, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, अमेरिका। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, है ना, ये पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, सितंबर, कुछ महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ के इसलिए। रत्नों के नाम जैसे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीना, हीरा, पन्ना, पुखरा, अधिकतर जो ज़्यादातर पुल्लिंग ही कहलाएंगे। रत्न मतलब नहीं होते नगीने आते हैं जो ये अंगूठी में पहनते हैं ऐसे। अब कुछ सागरों के नाम है, हिंद महासागर, अरब कैस्पियन सागर, ये पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे आव, पा, पन, क, न, त्व, ओड़ा एवं त्व से अंत होने वाले शब्द ज़्यादातर पुल्लिंग होता है। जिनमें ये लास्ट में ये आते हैं ना वो वाले, जैसे आव से क्या शब्द है? चुनाव, चढ़ाव, लगाव, उतराव, ये है आव से, तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। पा से अंत होएगा बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा, अब ये पता नहीं चल रहा ना, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। पन से अंत में बचपन, बालकपन। क से पाठक, नायक, भावुक। न से हवन, यौवन, भवन। ओड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा, भगौड़ा। त्व से अंत बंधुत्व, देवत्व, गुरुत्व, है ना, वारों, वृक्षों, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते। सोमवार, रविवार पुल्लिंग होता है। वृक्ष, पीपल, बरगद, नीम, ये सारे के सारे पेड़ के नाम। अनाज, चना, जौ, चावल, और शरीर के कुछ अंग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं पता चलता है तो उसको सेंटेंस मेकिंग कर लिया करो, है ना। अब जैसे पीपल है तो अपन क्या पीपल से सेंटेंस में, पीपल का पेड़ टूट गया, गया आया ना, पीपल की पेड़ टूट गई थोड़ी बोलते अपन, पीपल का पेड़। तो एक आप वो सेंटेंस बना लोगे ना, तो उससे आपको क्रिया से पता चल जाता है कि ये, जैसे इंसान और जानवरों में तो पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है, जैसे अपन ये बोलेंगे हवन, हवन से सेंटेंस बनाओ, हवन हो रहा है, हवन हो रही है थोड़ी बोलते हैं, तो हवन हो रहा है ये पुल्लिंग है, इसीलिए ये ऐसा। बचपन बीत गया, गया आया पीछे, तो क्रिया से पता चल गया बचपन भी जो शब्द है वो है पुल्लिंग। तो आप ऐसे सेंटेंस बना लिया करो। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? जैसे नदियों, झीलों के नाम, यमुना, कृष्णा, कावेरी। लिपियों के नाम, लिपि नहीं होती जैसे हिंदी की देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, ये लिपियों के नाम स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग है। नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, अश्विनी, रोहिणी, ये स्त्रीलिंग है। भारतीय तिथियाँ होती है जो प्रथमा, द्वितीया, ये भी स्त्रीलिंग है। अब जिस शब्द के अंत में वती, मती, नी, इमा, ई, ये देखो ई की मात्रा लगती है ज़्यादातर, ठीक है, तो वो होते हैं
स्त्रीलिंग शब्द। आवट वाले, आई वाले, आहट वाले, ईया वाले शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है। अब ये हैं नित्य पुल्लिंग, यानी हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग रूप होते हैं। जैसे खरगोश है, हमेशा पुल्लिंग रहेगा, खरगोश का खरगोशनी नहीं बोलेंगे, खरगोश के आगे लग जाएगा मादा खरगोश, है ना। अगर नर खरगोश है, अगर कोई खरगोश है तो नर खरगोश हो जाएगा, या तो फिर नर हो जाएगा या फिर मादा। नर क्या होता है? पुल्लिंग, ठीक है। और जो मादा होती है वो होती है स्त्रीलिंग को बोलते हैं मादा। तो जो भी ये कछुआ, चीता, इनके आगे नर और मादा लग जाता है, ठीक है। अब जैसे नाना का नानी, घोड़ा का घोड़ी, तो इजी वे में आप लोगों को पता ही है। अब बूढ़ा का बुढ़िया, अब देखो बूढ़ा में बड़ी मात्रा थी, छोटी हो जाती है। चूहा में बड़ी मात्रा थी, छोटी हो जाती है। डिब्बा में बड़ी, ये डिब्बा में छोटी ई की मात्रा लगी, एक हट गया डिब्बा का डिबिया, ठीक है। अब मालिक का मालिकिन, बाघ का बाघिन, नाग का नागिन, ये तो पता ही आप लोगों को। ठाकुर का ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन। अब नी शब्द लगते हैं लास्ट में, शेर का शेरनी, रीछ का रीछनी, ठीक है। अंत में आ लगता है जिनके, निर्मल का निर्मला, शिष्य का शिष्या। आनी लगता है तो नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी। अब अक के स्थान पर इका लगता है, जैसे पाठक की जगह पाठिका, नाटक की जगह नाटिका, नाटक अक आया, पाठिका इका लग जाता है, अक की जगह इका। मान की जगह मत, मान को मति और वान को वती, वही है, ई की मात्रा लग गई, आयुष्मान आयुष्मती, रूपवान रूपवती। अब अ और ई को इनी और ऋणी में बदल, जैसे अभिमान, यहाँ पर अ की मात्रा है, न हलंत है, प्लस अ पूरा है, तो अ से खत्म हुआ, तो अभिमानी। फलदायी का फलदायिनी। अब यशस्वी का यशस्विनी, सर्प का सर्पिणी। अब है भिन्न रूप वाले, अब जैसे बैल का होता है गाय, भाई का भाभी, ससुर, भिन्न मतलब अलग रूप होते हैं, उससे अपन को याद करने पड़ेंगे, ये ऐसे पता एक जैसा साउंड नहीं आता। भाई का भाभी हो गया, ससुर का सास हो गया, विदुर का विधवा, विदुर यानी जिसकी पत्नी मर चुकी होती है, विधवा मतलब जिसका पति मर चुका होता है। कवि का कवयित्री, बाप का माँ, पिता का माता, इस पुरुष का स्त्री, नंदोई का ननद, पति का पत्नी, वीर का वीरांगना, अभिनेता का अभिनेत्री, राजा का रानी, विद्वान का विदुषी, जो इंटेलिजेंट होते हैं, लड़का होगा तो विद्वान, इंटेलिजेंट लड़की होगी तो विदुषी, बादशाह का बेगम, वर का वधू, ठीक है। ये हो गए आपके लिंग। तो अब लिंग किसे कहते हैं? क्या लिंग के कारण संज्ञा में विकार आता है? तो इसका ये क्वेश्चन लिख देंगे, ये रहा क्वेश्चन 1 का। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये है पहले का, इसके आगे लिख देना है। इसमें पूछा है क्या लिंग के कारण संज्ञा में विकार आता है? तो विकारी शब्द कौन कौन से बताए थे? अविकारी है जिनका रूप सदैव सर्वनाम विकारी शब्द है। तो संज्ञा, लिंग के कारण संज्ञा में, संज्ञा सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, ठीक है।